हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को। यह लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 3 होगा और इससे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से 2 और भी लेक्चर्स को दिया है हमने, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इससे पिछले 2 वीडियोस जो थे वो आपके लिमिट से बेस्ड पे थे, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे और इस वीडियो में भी आपको हम लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करवाएंगे। आने वाले जो 2 लेक्चर्स बचेंगे उसमें हम आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि क्या हो, आपको सारे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। क्वेश्चंस भले ही कुछ क्वेश्चंस लंबा हो जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट मिलेगा, जो आपको फॉर्मूला होंगे, जितने सारे आपके कंसेप्ट पढ़ने हैं, जितने सारे फॉर्मूला पढ़ने हैं, लगभग सारे कंसेप्ट और फॉर्मूला को यहाँ पे रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्या हो, आपको जो पीडीएफ के लिंक होंगे डायरेक्टली वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ लिंक आपको, कुछ पीडीएफ अभी तक आपके अपलोड नहीं किए गए होंगे, जैसे अग्नि बैच साइंस के सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं और रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के इनके पीडीएफ बचे हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने लेक्चर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स क्यू कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 के लिए। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, आप बताइए, एक बार सोचिए। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं कैसे बनाना है आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, ये आपका एक्स क्यू है और ये कॉट एक्स है, अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हम शायद कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो हमें फार्मूला पता है उस फार्मूला पे हम बना नहीं सकते। अगर आपने इससे पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1, उनको नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखिएगा ताकि ये लेक्चर्स आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। अब सारे लेक्चर्स को में अगर हम सारे फार्मूला को बताने लगे लिख के तो क्या होगा, लेक्चर्स लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आप वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस देख लेते हैं तो आपको यह इसमें डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स जो नीचे है उससे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया एक्स क्यू, ये क्या हो गया एक्स क्यू, एक सेकेंड रुक जाइए, और ये क्या हो गया कॉट एक्स, और ये नीचे हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स नहीं रहेगा, ये कैसे नहीं रहेगा, अब देखिए कैसे हम बताते हैं आपको। ये आप ये जो a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म पे इसको तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने ऐसा लिख दिया। और 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है। आपको जैसा कि पता है कि अगर हम इस कॉस एक्स के जगह पे 0 पुट करें, एक्स टेंस टू 0 पुट करें, तो इसका वैल्यू हमें 1 दे देगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हमने डायरेक्टली क्यों पुट कर दिया, तो हमने आपको बताया कि जो लिमिट्स के अंदर जो भी वैल्यू, लिमिट्स के अंदर जो भी आपके टर्म आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे होंगे, तो आप उसमें लिमिट डायरेक्टली पुट करके उस वैल्यू को निकाल लीजिए। आप उसको शुरू से लेकर अंत तक उसको ढोते नहीं चलिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको इसका वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालना रहेगा, तो आप स्टार्टिंग में ही पुट कर लीजिएगा तो समय आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पीछे आ गया। नेक्स्ट है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिएगा हमारा जो ट्रिक आपको हमने बताया है वो कितना यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप इस कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और नीचे क्या है स्क्वायर है तो साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉस एक्स है, तो कॉस के अंदर जब 0 डालिएगा तो वैल्यू हमारा 1 दे देगा, तो कॉस का मतलब नहीं बनता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बता दे, हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया होगा, अगर आप देखे होंगे तो हमने वहाँ पे बताया था कि जब भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे तो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को आप लगभग एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, देख सकते हैं यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ऊपर एक्स क्यूब है और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, जब आप एक्स के बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ साइन क्यूब एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब से क्यूब कट गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं ये सिंपल क्वेश्चन एकदम बेहतरीन आपको अप्रोच से हमने बनाने का प्रयास किया है ताकि क्या हो, किसी को भी डाउट ना रहे। ये कैसे हुआ क्या हुआ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो जाकर उसमें देखिएगा। ठीक है, इसके कन्वेंशनल मेथड भी हमने बताया है कि अगर आपको ये मेथड नहीं पता रहे तो आप कन्वेंशनल मेथड यानी इसका जो प्रॉपर मेथड होता है उससे आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि लिमिट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं हम इसको बना के इसका वैल्यू कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1
अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। इसको कैसे रेशनलाइज कीजिएगा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स, सेम इसी तरीके से ये जो है आपका सेम इसी तरीके से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाता है, ऊपर तो 2 आ जाता है, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो वैल्यू यहाँ इससे हमें 2 मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपका सिंपली 2 नीचे लिख देंगे और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, ठीक है। तो इसको इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया ताकि समय भी बचे हमारा, ठीक है। तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया है जस्ट अभी पहले। तो ये एक्स से एक्स कट गया, वैल्यू हो गया 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब कुछ बच्चों को अगर लेक्चर 2 देखे होंगे तो वहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला बताया था हमने बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे, अगर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स रहे, तो वैल्यू क्या आता है आपका, ये वैल्यू आपका लॉग ई बेस पे ई आता है, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू 1 आ गया। तो 2 इंटू 1 क्या होता है, सिंपली 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं 2 से 3 लाइन में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम बना के आपको दिखा रहे हैं, तो शायद आपको ये डाउट अब नहीं बचना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर में लिखा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू 80 के बराबर दिया गया है, तो आपको n का वैल्यू क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग एक आपको फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला को याद रखिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे, बहुत ही आसानी से कम समय में आप बना पाइएगा। फार्मूला क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला है आपका कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। जब ऐसा रहे क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू, यानी ये जो n होता है ये पीछे चलाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1, ये आपका इसका क्या होता है, फार्मूला बन जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे इस फार्मूला पे बनाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, एक सेकेंड मार्कर नहीं चल रहा है, तो एक सेकेंड चलिए, लिमिट चल जा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ठीक है, चलिए चलने लगा, एक्स टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस 2। देखिएगा यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, ऊपर पावर n है, ठीक है, आपको मैच करना है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखना है, एक और चीज़ ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताना है आपको। एक्स टू द पावर n है, a टू द पावर n है, यानी यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ a है, एक्स ए, ठीक है। अंतर क्या है, ऊपर इस पे एक्स पावर है, इस पे भी एक्स पावर है, ये तो आपको बातें याद रखना है इस फॉर्मूला में। दूसरा क्या रखना है कि यहाँ जो एक्स है वो टेंड्स टू ए है, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे उसी को टेंड करना चाहिए एक्स, तभी ऐसा फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स है 2 है, एक्स है 2 है, वैल्यू ऊपर पावर n है, मैच कर गया, ठीक है। दूसरा क्या मैच करना है, यहाँ पे जो एक्स है वो टेंस टू 2 है, यानी यहाँ जो होगा उसी के बराबर होना चाहिए, तो एक्स टेंस टू 2 बराबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम n पीछे आ गया, n इंटू एक्स टू द पावर, n इंटू एक्स टू द पावर, ठीक है। ये जो आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स ना करके क्या कर सकते हैं आप ए लिख सकते हैं, ठीक है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, तो n इंटू ए का वैल्यू 2 है, तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आप इसका वैल्यू हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। अब ये किसके बराबर है, ये आपका 80 के बराबर है, किसके, 80 यानी 80 के, ठीक है। तो ये तो n हो गया, और 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, 80 को क्या कीजिए आप इस पैटर्न से तोड़िए ताकि हमारा ये पैटर्न उससे मैच करे। तो देखिए हम 80 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1। तो अगर आप इनको कंपेयर कीजिएगा, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको n के जगह पे 5 दिखेगा, n के जगह पे क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ n है, यहाँ 5 है, यहाँ n है, यहाँ 5 है, तो n के जगह पे क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू 5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए शायद आपको अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैसे बनाना है इन टाइप के क्वेश्चंस को आप याद रखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला का पार्टिकुलर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, इस फॉर्मूला का यूज करके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसका वैल्यू दे देगा और वहाँ से n का वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, इस प्रकार से है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे एक्स पुट कर दीजिए, तो नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 नहीं है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम, क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई करेंगे, ठीक है। और कर सकते हैं यहाँ पे साइन, इस एक्स को आप पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, साइन
180 माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने आपको सिखाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर्स नहीं दिखेंगे तो जाकर देखिएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स इसको आप लिख सकते हैं और नीचे क्या हो गया, एक्स माइनस पाई, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है, पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन ले लेना है, माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू माइनस बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन क्या है, पाई माइनस एक्स। अब याद रखिएगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा या फिर अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने आपको बताया था कि साइन अगर एक्स टेंस टू 0 रहे, साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने वहाँ पे बताया था, हमने वहाँ पे बताया था साइन के अगर इस तरीके से रहे, एक्स टेंस टू 0 रहे, साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो ये तो बताया था हमने, साथ ही साथ एक और बात बताया था कि साइन अगर ये फॉर्मेट जो आ रहा है हमारा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, यानी साइन एक्स बाई एक्स अगर हमारा किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए अगर 0/0 का फॉर्मेट देगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये बात हमने आपको वहाँ पे बताया था कि साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 0/0 का फॉर्मेट किसी भी एक्स के वैल्यू पे अगर दे रहा होगा तो वो वैल्यू हमारा क्या होगा, आंसर उसका हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन के अंदर पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है हमारा, तो हम आपको कहे हैं कि 0/0 का फॉर्मेट अगर साइन किसी भी वैल्यू पे दे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, -1, ठीक है, क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बताया हमको, समझ में आया आपको, साइन एक्स बाई एक्स किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए अगर 0/0 को फॉर्मेट देगा तो वैल्यू उसका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ 1 लिख देते हैं डायरेक्टली, और 1 माइनस कॉस एक्स आप इसको स्लाइज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हालांकि स्लाइज का तरीका हमने आपको बताया है और आपको डायरेक्टली याद भी करवा दिया है कि कैसे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स के अंदर जब 0 डालिएगा तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 2 बाहर आ गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने आपको बताया कि जब भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे तो आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे, ये एक्स स्क्वायर रहे और नीचे क्या हो जाएगा, आप इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2 × 1, यानी वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, शायद कोई डाउट नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा होगा तो ये सब क्वेश्चंस को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि 1 + x⁻n - 1 अपॉन x, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे, अभी सेम आपको पैटर्न पे, किस पैटर्न पे, तो नोट करके जो हमने आपको पिछले में एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, एक्स टेंस टू अगर ए रहे, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a रहे, इसका वैल्यू क्या होता है, n × a⁻n - 1 होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 + x⁻n है, 1 है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो देखिएगा हम इस फॉर्मूला पे इसको कैसे चेंज करेंगे तब अपने फॉर्मूला को इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 + x⁻n है और -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस x के जगह पे 1 + x लिख देंगे और -1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 से 1 कट गया, वैल्यू x के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। सब टेंशन क्लियर है। यहाँ पे 1 + x⁻n है तो आप 1/n लिख दीजिए, इसमें किसी को आपत्ति, 1/n लिख देंगे, हमारा मर्जी, 1/n लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे, 1/12 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वैल्यू हमेशा 1 ही देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि x रहे a रहे, x रहे a रहे, वैल्यू पावर n रहे, ठीक है। मैच करेंगे, 1 + x है 1 है, 1 + x है 1 है, मैच कर रहा है, वैल्यू पे पावर n है, ये बड़ा हमारा ये वाला हम मैच कर गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हम मैच करेंगे कि यहाँ पे x टेंस टू क्या रहे, x टेंस टू कुछ अच्छा वैल्यू रहे। अच्छा वैल्यू कहने का मतलब क्या रहे कि यहाँ पे ये x⁻a है, यहाँ पे x⁻a रहना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x⁻a रहना चाहिए, और यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे x⁻0 है, क्या है, x⁻0 है। तो क्या करेंगे हम x⁻0 को अच्छे से मैच करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा समझदारी अगर आपके पास होगा तो कैसे बना पाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों साइड x जोड़ दें तो 1 + x क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, 1 + x टेंस टू 0, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
नहीं लिख सकते, 1 प्लस एक्स टेंस टू, यानी दोनों तरफ अगर हमने इधर 1 का एडिशन किया तो इधर भी 1 का एडिशन कर देंगे। अब हमारा शायद करेक्ट होगा, 1 प्लस एक्स टेंस टू एक्स, 1 प्लस एक्स टेंस टू 1, तो 1 से 1 कट गया, वैल्यू एक्स टेंस टू 0 पहले की तरह आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब देखिएगा कैसे मैच करेगा। तो ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 पे पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सब मैच कर रहा है, और ये आपका 1 प्लस एक्स टेंस टू 1 है, यानी x टेंस टू a है। उसी प्रकार यहाँ पे x के जगह पे 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, और a के जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब शायद पूरा फार्मूला मैच कर गया होगा, शायद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, शायद क्या पूरा फार्मूला मैच कर ही रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे, n इंटू ए टू द पावर n इंटू 1 पे पावर n माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो गया, n हो गया, वैल्यू क्या हो गया, n हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर लिखा गया है x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा x टेंस टू 1 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, हम ऐसा लिखेंगे। फिर x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कोई दिक्कत है किसी को, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, और ये वैल्यू x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी लोग को। तो हमने इसको ऐसा लिखा, हमने ऐसा क्यों लिखा है इसको, ऐसा हमने इसको क्यों लिखा, हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा कि हम चाह रहे हैं कि ये इस फार्मूला पे चेंज हो जाए। तो इस फार्मूला पे चेंज करने के लिए थोड़ा सा और हमें कष्ट का सामना करना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है, वो कष्ट है थोड़ा सा और अच्छे से लिखना, x टू द पावर m माइनस 1 पे पावर m अपॉन x माइनस 1, नीचे क्या है x टू द पावर n माइनस 1 पे पावर n अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, सो इस कारण से इसको हम यहाँ पे ना लिख के इसके बगल में लिख देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये 1 पे पावर m लिख दीजिए, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 पे पावर n अपॉन x माइनस 1, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपका क्या हो रहा है, ये सेम इस फार्मूला पे बेस्ड हो रहा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम m इंटू 1 पे पावर m माइनस 1, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा n इंटू 1 पे पावर n माइनस 1, ठीक है, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, तो ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गया, m अपॉन n आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे फार्मूला का यूज करना है, कैसे फार्मूला पे हम आपको बेस्ट कर रहे हैं, सो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप उसको सीखिए, ठीक है। सिर्फ फार्मूला रट लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो डेफिनेट तौर पे आपको फार्मूला याद नहीं होगा और आप उसको रिमेंबर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 6 थीटा। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला में ध्यान क्या रखना है, इस फार्मूला में यही ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे जब 2 थीटा रहे तो वैल्यू हमारा क्या होता है, यहाँ पे थीटा हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जब 4 थीटा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 6 थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा, क्या हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बस वही फॉर्मूला आपको अपनाना है जो हमने बताया था कि जब लिमिट x टेंस टू 0 रहे तो साइन एक्स को आप x लिख सकते हैं, जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा को आप थीटा लिखिएगा। तो ये 2 रहेगा, 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कट गया, और उसको आप लिखिएगा ऊपर को 2 थीटा का होल स्क्वायर, नीचे लिखिएगा 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हो गया आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 9 थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर कट गया, वैल्यू हो गया 4/9, वैल्यू हो गया 4/9। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 कॉसेक x माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कॉस एक्स और कॉट एक्स को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप जब भी आपको लिमिट में साइन एक्स और कॉट एक्स और कॉस एक्स रहे तो आप कोशिश कीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में चेंज करना, ठीक है, क्योंकि आपने साइन एक्स के टर्म में, कॉस एक्स के टर्म में, टैन एक्स के टर्म में फार्मूला लगभग पढ़ा होगा, ठीक है, लिमिट में। तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट एक्स को आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन एक्स लिख दीजिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर इसको रेशनलाइज कर दे, अगर इसको हम रेशनलाइज कर दे 1 माइनस कॉस एक्स को, तो क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0, हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन चलिए आपके लिए हम एक बार फिर से रेशनलाइज कर देते हैं। ये 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, और इंटू में 1 प्लस
कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप 0 पुट कीजिएगा कॉस एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो गया। और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा नीचे एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये एक्स एक्स कट गया, 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। और इसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हो गया 1/2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या गया 1/2 के बराबर हो गया। तो ये 1/2 क्या गया 1/2। तो सॉरी यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, मार्कर नहीं चल पा रहा है इस साइड में। 1/2 सेकेंड रुक जाइए, 1/2 परेशान करके रख देता है कभी कभी। 1/2 ठीक है, ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें कहा जा रहा है कि tan 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? tan 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो फार्मूला याद रखना है उस फार्मूला के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि नोट करके लिखिएगा। हमने आपको बताया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे तो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं एक्स के बराबर। उसी प्रकार लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे तो आप tan एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 2x को आप क्या लिखिएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स लिख दीजिएगा। और ये 3x हो गया और साइन एक्स टेंस टू 0 है तो ये क्या हो गया x हो गया। तो ये आपका 2x में से x गया तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका x हो गया। और 3x में से x गया तो क्या हो गया 2x हो गया, x कट गया, वैल्यू क्या गया 1/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं सिंपल और सटीक और आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है। और जो ट्रिक सिखाया है, जो तरीका सिखाया है, उस तरीका अगर आपको प्रॉपर यूज करना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।